एवरीवन, आज की क्लास में गणित प्रकाश जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है क्लास 8 की, उसमें हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 2 था आपका पावर प्ले था और हमने ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। और हमने लास्ट कहाँ तक कवर किया था? हमने इसको कवर कर लिया था यहाँ, ठीक है, 24 तक। और हमें आज स्टार्ट करना है मैजिक पॉन्ड, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटिफुल मैजिकल पॉन्ड, एक बहुत बड़ा सुंदर सा बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड था, लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस, और उसमें बहुत सारे पिंक लोटस थे, ठीक है, ब्राइट। द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे, और हर दिन क्या होता था, जो लोटसेस थे वो डबल होते थे हर दिन। जैसे फर्स्ट डे वह एक था, तो सेकेंड डे कैसे लिखना है, हम लिखेंगे कि 30 को वो फुल होगा, ठीक है, और 29th डे वो क्या रहेगा, हाफ रहेगा, और 30 को वो फुल आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर लिखेंगे, ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। तो हमें पता है कि 29th डे जो पॉन्ड रहेगा वो हाफ रहेगा, ठीक है, और 38 पे फुल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर बाय द लोटस ऑन 30 डे। तो ये बता रहा है कि 30वें दिन पे जो पॉन्ड है वह पूरा लोटस से भर चुका है। हाउ मच ऑफ इट इज़ कवर बाय लोटस ऑन 29th डे। अब ये बोल रहा है कि 29th डे पे ये कितना कवर होगा, ठीक है। हमें पता है ये हाफ कवर होगा, ठीक है। अगर 30 पे वो होगा तो इसमें कितना होगा, हाफ होगा। सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हैं इट वॉज द हाफ ऑन 29th डे। क्लियर है। फिर नेक्स्ट में पूछ रहे हैं, सीन्स द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर ऑन 29th डे। तो इसका ये आंसर दे दिया गया है। हर जो दिन नंबर है वो लोटसेस डबल हो रहे हैं, जो पॉन्ड है 29th डे पे हाफ कवर्ड होगा। क्लियर है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी बोल रहे हैं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, व्हेन द पॉन्ड वॉज फुल कवर था और हाफ कवर था, किस में लिखना है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आप फुल कवर्ड कब हुआ था, 30 पे हुआ था, और हाफ कवर्ड कब हुआ था, 9th में, ठीक है। कैसे बताओगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए फर्स्ट करते हैं व्हेन फुली कवर्ड, ठीक है, फुली कवर 30 डे वाला। हमें पता है, हम मान लेते हैं, लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ लोटसेस on day 1 B1 and sees it doubles every day। राइटिंग समझ जाना, एवरी डे, ठीक है। हमने मिलेट किया कि डे 1 में 1 था, तो हर सीन से डबल हो रहा है। ऑन डे 30 कितना होगा, 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 29, ठीक है। ऑन 30 डे आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ लोटसेस 2 की पावर 29 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 38 डे का बताना है आपको, 2 की पावर 29। अब आपको बताना है कि जब वो हाफ कवर होगा, व्हेन HALF हाफ कवर्ड
कौन सा 29 डे पे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ऑन डे 29 कितना होगा 22 की पावर 28 लोटसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी है ये आपको समझ आया। आप दूसरे तरीके से समझते हैं हम, ठीक है। डे 1 हो गया, डे 2, डे 1 पे 1 था, डे का 2, और डे 3 पे कितना होगा आपका 4, डे 4 पे आपका होगा कितना, इसका डबल 8, इन सब का डबल होगा, ठीक है। डे 5 पे क्या होगा 16, डे 6 पे क्या होगा 16 का डबल 30, ठीक है। समझ आया आपको। अब हम अगर हम इसका देखें तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, ठीक है। समझ आया। ऐसे ही हमने लिखा कि डे 30 पे 2 की पावर 29, डे 29 पे 2 की पावर 28, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको क्या कह रहे हैं, देयर इज़ अनदर पॉन्ड इज विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल एवरी डे। यहाँ पे क्या होता है कि लोटसेस हमेशा ट्रिपल डे होता है, अब दुगना नहीं होता, अब ट्रिपल होता है, ठीक है। व्हेन द बोथ ऑफ पॉन्ड हैड नो फ्लावर, जब में कोई भी फ्लावर नहीं होता। मान लो जब डबल हो रहा था इसमें भी कोई फ्लावर नहीं था, इसमें भी फ्लावर नहीं था, ठीक है। दयामंती प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड, ठीक है। एक गर्ल ने क्या किया, एक लोटस डाल दिया, जिस पॉन्ड में डबल हो रहा था उसमें एक लोटस डाल दिया, ठीक है। आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटस फॉर देयर एंड पुट, अब उसने 4 दिन बाद देखा कि उसने जितने भी लोटसेस थे वो सारे निकाल दिए, ठीक है। एंड पुट द ट्रिपलिंग पॉन्ड, और किस में डाल दिया उसने, ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया। हाउ मैनी लोटस विल बी द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days, ठीक है। उसने क्या किया, अब वो कह रहा है कि 4 और दिन के बाद उसके अंदर कितने लोटस होंगे, बट यहाँ पे क्या ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल में फर्स्ट टाइम गए कितने थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डबल में से हमने कितने निकाले थे। हमें यहाँ पे पता है कि आफ्टर 4 days कितने थे, आफ्टर 4 days जब उसने निकाले सारे, तो हमने यहाँ पे देखा था, कंसेप्ट समझा था हमने, यहाँ पे देखा था कि 4 दिन के बाद कितने हो गए थे, 2 की पावर 4 हो गए थे, 1 2 3 4, 4 दिन के बाद 2 की पावर 4 हो गए थे। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आफ्टर फर्स्ट 4 days नंबर ऑफ लोटस 1 2 अब 2 की पावर 4 हो गया था। आफ्टर द नेक्स्ट 4 days द नंबर लोटस, अब 4 दिन तक ये डबल होता गया, तो 3 की पावर 4 हो गया। पहले जब हमने डबल में देखा तो 2 की पावर 4 था, अब ट्रिपल में हो गया तो 3 की पावर 4 हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। व्हाट इज़ द दयामती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच शी प्लेस द फ्लावर इन द लेक, हाउ मैनी लोटसेस वुड बी देयर। अगर वो ये बोल रही है, अगर ये ऑर्डर चेंज कर दे तो उसमें कितने लोटसेस रहेंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर चेंज करेगी तो 3 की पावर 4, 2 की पावर, पहले इसने ट्रिपल वाला लिख दिया फिर डबल वाला लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस इज एन एक्सपोनेंट m⁹, क्या आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, वेयर m एंड n आर सम काउंटिंग नंबर, और m n क्या है, काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इसको आपको इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब लाइक दिस, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, हमने पिछले समझा था लॉ ऑफ एक्सपेंशन, 2 रूल समझे थे कि पावर जब सेम होती है तो हम उसे क्या करते थे, प्लस कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 2, अब पावर सेम है तो हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6 और 4, ठीक है। क्लियर है, आपको ये समझ आया, देखिए क्लियर है, इन्होंने आपको भी यहाँ पे समझाया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 4 टाइम लिख लिया, ठीक है। कितना है 6 की पावर 4। इन जनरली MANA ये एक लॉ ऑफ, ठीक है,
यूज़ दिस ऑब्जर्वेट कंप्यूट द वैल्यू, आपको ये करनी है, इसकी वैल्यू आपको पता है 25 ही है। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। अब हमें पता है कि पावर दोनों सेम है, जब पावर सेम होती है तो नीचे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर लेंगे, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 और 5 का 5, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कितने टोटल ज़ीरो, 1 2 3 4 5, 5 है, तो कितना हो गया आपका 1 लाख, ठीक है। समझ आया आपको? आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, डिवाइड में सिंपली 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 एंड राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये एक लॉ है, दूसरा लॉ है, आइए मैं आपको बताती हूँ। क्या था हमारा 10 रेज़ की पावर 4 अपॉन क्या था आपका 5 रेज़ की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे एक और हम रूल समझेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड है, बस पावर क्या है सेम है, तो हम एक ही बार पावर लगाएंगे, 10 अपॉन 5 1 की पावर, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, अब 2 की पावर 4 और 2 की पावर का 4 का कितना होता है 16 है, ये इसका आंसर है। क्लियर है, आपको समझ आया? एक हमने टोटल 4 रूल सीखे, ठीक है। अभी हमने 2 सीखा, लास्ट वाली वीडियो में 2 हमने सीखा था, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका न्यू टॉपिक शुरू है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन। इसमें आपको क्या कह रहा है, इस्तू हैज़ अ 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप। इस्तू के पास 4 ड्रेस है और 3 कैप है। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन इस्तू कम्बाइन द ड्रेसेस एंड कैप। वो कह रहा है कितनी कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं ड्रेसेस और कैप से, ठीक है। आपको पता है कि वो एक कैप को चारों पे कर सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी 4 ड्रेस चूज़ कर सकता है वो एक कैप के लिए, और 3 कैप के लिए कितना यूज़ कर, जैसे यहाँ पे बोला फॉर ईच कैप ही कैन चूज़ द 4 ड्रेसेस, सो 4 3 कैप, 4 + 4 + 4 मल्टीप्लाई 3 12 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। वी कैन ऑल्सो लुक इट इज़ द 4 ईच ड्रेस is to can choose any 3 caps, so 4 outfit 3 + 3 + 3। उसने बोला एक कैप के लिए 4 ड्रेस है, तो 3 कैप के लिए कितने हो गए 12 हो गई। जब एक के लिए 4 है तो 3 के लिए हो गए 3 4 ज़ा 12। समझ आया? ये इसमें बोल रहा है, कैसे भी कर लो, दोनों में कॉम्बिनेशन आपको 12 ही बनाना है। कितना बना रहा है वो 12 ही कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, ठीक है। दूसरा जना है रॉक्सी हैज़ 7 ड्रेसेस है, 7 ड्रेसेस है और 2 हैट है, और हैट 2 है, एंड 3 वेयर ऑफ शूज़, और शूज़ कितने उसके 3 है। हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन रॉक्सी ड्रेस अप। इसने तो बता दिया था, बट इसमें आपको खुद से बताना है, ठीक है। अब हमको खुद बताएंगे, तो देखिए कैसे बनेगा। मतलब मैं 7 ड्रेसेस ऐसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पे कैप कितनी थी, हमारे सिर्फ 2 कैप थी। ड्राइंग पे मैं एक कैप से कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसके 7 कैप बन रहे हैं, और 2 कैप से कितने बनेंगे 40, और उसके पास 3 शूज़ भी थे। 1 पेयर ये हो गया, ये आपका सेकंड पेयर हो गया, ये आपका थर्ड पेयर हो गया, ठीक है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं हम देखते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, एक हैट से 7 हो सकती है, ठीक है। तो 2 हैट से कितनी होगी 7 × 2 कितना आएगा आपका, और 3 शूज़ भी हैं आपके, ठीक है। चलो यहाँ नहीं लिखते हम, पहले 14 और 3 शूज़ है, 3 शूज़ है, तो कितना हो गया 42 वेज, ठीक है। 42 वेज तरीके से हम इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम 42
ways। चलिए नेक्स्ट में पूछ रहे हैं, इसने ड्राइंग बोली थी, हमने करके दिखा लिया, आप वैसे लिख सकते हैं। स्तू एंड रॉक्सी केम अक्रॉस एंड सेफ कंटेनिंग ऑल द स्टैम्प्स एंड कॉइन एंड दैट देयर ग्रैंडफादर हैज़ कलेक्टेड। इन दोनों को क्या मिला, एक ऐसा सेफ मिला और उसमें क्या था, ओल्ड स्टैम्प था और कॉइन से जो उनके ग्रैंडफादर कलेक्ट करते थे। इट वॉज अ स्क्वायर विद अ 5 डिजिट पा, और जब उनको मिला तो उसमें ना पासवर्ड लगा था जो 5 डिजिट था, और किसी को भी पासवर्ड नहीं पता, सी नो बडी नो द पासवर्ड, और किसी को पासवर्ड नहीं पता। दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अनटिल इट ओपन। बट वो ट्राई कर सकते थे जब तक वो खुल नहीं जा सकता, बार बार वो ट्राई कर सकते हैं। They were unlucky and lock only opened with the last password. After they had tried all the possible combination, how अब उन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए, बट वो एक टाइम के बाद लॉक हो जाता है। हमारा फ़ोन भी एक टाइम पर लॉक हो जाता है, बट फिर वो नहीं खुलता जब तक हम पासवर्ड नहीं डालते। तो हाउ मैनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग। अब वो बोल रहा है तो उन्होंने कितने टोटल ट्राई करे, कितनी बार उन्हें पासवर्ड डालने की चेक करा, ठीक है। Instead of a 5 digit lock, let the assume we have a 2 digit। अभी हम 5 छोड़ देते हैं, मान लेते हैं हमारा 2 डिजिट का लॉक है। एंड ट्राई टू फाइंड हाउ मैनी पासवर्ड आर पॉसिबल, और हम देखते हैं कि हमारे कितने पासवर्ड पॉसिबल बन सकते हैं, ठीक है। देयर आर 10 ऑप्शन फॉर द फर्स्ट डिजिट 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 में हम पहला नंबर लिख सकते हैं। फॉर ईच ऑफ दिस देयर आर 10 ऑप्शन, और सेकेंड के लिए हम ये लिख सकते हैं, देखिए इफ़ 0 इज़ द फर्स्ट डिजिट देन 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, ठीक है। तो उसने बोला कि जो पहली डिजिट अगर 0 है तो उसके पास 10 ऑप्शन है, ठीक है। 0, 1, 0, 2, 0, 3, टोटल 0 के 10 ऑप्शन है, ठीक है। समझो, मान लो 1, 2, 3, 0 भी होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 नंबर्स हैं हमारे पास, और 2 डिजिट का भी हमने पासवर्ड अज्यूम किया। अगर फर्स्ट डिजिट अगर 0 है तो दूसरी डिजिट 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई सी भी हो सकती है। तो इसी 0 के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 10 ऑप्शन हैं इसी के, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 ऑप्शन है। इसके भी 10 ऑप्शन हैं, ऐसे ही इसके भी 10 ऑप्शन होंगे, इसके भी 10, इसके भी 10 होंगे, इसके भी 10 होंगे, इसके भी 10 होंगे। तो टोटल कितने हैं, अगर हर के 10 हैं तो कितने हो गए, टोटल 100 हो गए, ठीक है। सॉरी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन्होंने बता दिया कि 10 × 10 100 हो गए, ठीक है। नाउ सपोज वी हैव अ 3 डिजिट लॉक फॉर ईच ऑफ देयर 102 डिजिट पासवर्ड, देयर आर 10 चूज ऑफ द थर्ड डिजिट, ठीक है। सो देयर आर 100 × 10। अब हमें पता है कि 2 डिजिट का हमें पता है, अभी हमने निकाला कि 100 ऑप्शन थे, तो थर्ड वाले दिन के लिए हम कैसे निकालेंगे, तब भी हमको पर 10 चॉइस होंगे, ठीक है। 3 बार 0, 0, 0, 1, 0, 0, ठीक है। टोटल इसमें भी कितने होंगे, 100 हो गए, ठीक है। 100 को 10 से करेंगे तो 1000 हो जाएंगे। इसमें ये रहेगा 0, 0, 0, 0, 0, 1, तो टोटल हमारे को 1000 कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट पासवर्ड आर पॉसिबल। अब 5 डिजिट के पासवर्ड कितने पॉसिबल है, हमने डबल डिजिट के देख लिया, ट्रिपल के, डबल के हमारा 100 आया और ट्रिपल के 1000 आया, तो 5 डिजिट के पासवर्ड कितने होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। ईच डिजिट हैज़ अ 10 चॉइस, सो 5 डिजिट लॉक विल हैव, तो 5 के कितने होंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें पता है 10 की पावर 5, ठीक है। आई होप 10 × 10 × 10 × 10 × 10, तो 10 की पावर 5 हो गया। देखिए जब पावर अब 2 डिजिट लिया था तो ठीक है, तो 10 की पावर 2 हो गया। जब 3 डिजिट का नंबर था 10 की पावर हमने 3 लिया। अब हमारा 5 डिजिट का नंबर है तो 1, 2, 3, 5, तो 10 की पावर 5 होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है, वही चीज़ यहाँ लिखी है, ठीक है। दिस इज़ द सेम राइटिंग नंबर टिल 99,000 विल 99,999 विद ऑल 5 डिजिट। ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये आप
सीधा 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस टू से नेक्स्ट टाइम आई विल बाय लॉक दैट द हैज़ 6 स्लॉट विद द लेटर A to Z। अब वो कह रही है वो कह रही है अब तो मैं ऐसा ख़रीदूँगी लॉक जिसमें A to Z होगा, नंबर सिस्टम में नहीं करूँगी। इट इज़ सेव, वो कह रहा है A to Z वाला ज़्यादा सेव हो सकता है अगर 5 डिजिट का है, ठीक है। समझ आया? आई फील इट्स सेफ, ये बोल रही है, ठीक है। हाउ मैनी पासवर्ड आर पॉसिबल विच आर सच अ लॉक, इस लॉक से कितने पासवर्ड पॉसिबल है वो आपको यहाँ पे बताना है। थिंक अबाउट हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल इन डिफरेंट कंटेक्ट, सम एग्जाम्पल आर। अब यहाँ पे आपको कुछ इंडिया पिन कोड वॉज द प्लेस इन इंडिया, यहाँ पे आपको कुछ क्या दे रखे हैं, पिन कोड दे रखे हैं हर स्टेट के, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे सब बहुत सारे कॉम्बिनेशन, हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन पासवर्ड में बना सकते हैं। तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अगर A to Z के लिए लेते हैं तो कितने वे पासवर्ड पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम A to Z की बात करें और टोटल 6 डिजिट का है, तो हमें पता है कि इसमें टोटल A to Z में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं और हर एक की चॉइस 26 की होगी। जब उसमें 10 नंबर थे तो हर पे कितना आता था, 10 चॉइस आ रही थी। यहाँ पे क्या आएगा, हर एक पे 26 चॉइस होगी, ठीक है, हर पे 26। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड्स, ठीक है, 26 की पावर 6, 26 है और हमारे पास 6 चॉइस है, तो 26 की पावर 6। अगर 6 डिजिट का लेटर है, अगर 7 का होगा तो पावर 7 हो जाएगी, जितने का डिजिट का नंबर होगा उतनी पावर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताया था। उसके बाद कह रहा था, ठीक है, थिंक अबाउट हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल डिफरेंट, ये आपको सारी चीज़ों को बता रखा है। अगर ऐसे ही आपको और कोई कोड मिलता है, ठीक है, जो रजिस्टर हो या व्हीकल नंबर रजिस्टर हो, मोबाइल नंबर हो, तो आपको वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा द अदर साइड ऑफ पावर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस सारे वीडियो की आपको जो भी है लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।